बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं जी। आज हम बना रहे हैं कढ़ी। ये मेरे पास है 1 पाव बेसन, जिसे मैंने छान लिया अच्छी तरह से। ये मेरे पास 1.5 किलो दही है। हम दही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेसन जो है ना वो कम है। इसी में हम जो है ना पकोड़े बनाएंगे। और ये मेरे पास प्याज है 2 कटी हुई, इसको मैंने मोटी मोटी काट लिया है। और मेरे पास है ये लहसुन है, इसमें नमक, हल्दी, अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें ये साबुत है, ये मैंने इसके अंदर डालनी है अपना दही के अंदर। और ये मेरे पास है जो है ना साबुत गरम मसाला, तेज़ पत्ता, कुटी हुई लाल मिर्च और गोल धनिया। और ये मेरे पास जो दही है, इसको हम जो है ना खोल के ग्राइंडर के जग में डाल लेते हैं। ये मेरे पास जो दही है, इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला। और ये जो साबुत खड़े मसाले हैं, ये सारे इसके अंदर हम डालेंगे जग के अंदर। जग के अंदर डाल के अच्छी तरह से हमने सारे मसालों को इसके अंदर ना ग्राइंड कर लेना है। हरी मिर्चें डालूँगी, अदरक, लहसुन, नमक और हल्दी ये हमने साबुत डाल लेनी है इसके अंदर। डाल के तो हमने जो है ना इसे ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर अभी हमने ना बेसन अभी नहीं डालना, बेसन हम डालेंगे बाद में। ग्राइंड कर लिया मैंने इन सारी चीज़ों को। आधा मैंने जो है ना इसका मिक्सचर वो निकाल के बाउल में डाल लिया, आधा मैंने जग में रहने दिया है। अब मेरे पास जो बेसन है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। बेसन इसमें से थोड़ा-सा उठा लूँगी, इसी में से हमने जो है ना वो जो है ना पकोड़े अपने बनाने कढ़ी के अंदर डालने के लिए। तो इसको थोड़ा-सा मैंने उठा लेना है, उठा के बाकी जो है ये इतना सा उठा लिया, इसके अंदर थोड़ा-सा ही और डाल लूँगी और हम पकोड़े बना लेंगे। इधर इसे ग्राइंड कर लूँगी और इधर हमने जो है ना पतीला गरम होने के लिए रख दिया। मैंने इसे ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने ना ये वाला जो पहले का मिक्सर है वो भी डाल दूँगी। अब मुझे जितना पानी इसके अंदर कढ़ी के अंदर चाहिए वो हम कढ़ी के लिए इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करके सारा जितना यानी कि भी चाहिए होगा एक बार में ही सारा पानी हम डाल लेंगे इसके अंदर। डाल के अच्छी तरह से हमने सारे को मिक्स कर लेना है और जो है ना इसको हल्की आंच पे हमने पकने देना है। हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए कढ़ी को पकाना है। और ये मेरे पास जो मसाले हैं, ये गोल धनिया, कुटी मिर्च, साबुत गरम मसाला, तेज़ पत्ता वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसे हम जो है ना हिलाना शुरू कर देंगे। इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने पकाना है। इतना पकाना है कि इसके ऊपर झाग आना स्टार्ट हो जाए। तो जी ये देखिए हमारा जो है ना कढ़ी पकना स्टार्ट हो गई है। और आंच हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, आंच हमने हल्की ही रखनी है। हल्की आंच पे कढ़ी बनेगी तो वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है। तो जी ये देखिए हमारी कढ़ी जो है ना पकना स्टार्ट हो गई है। अब इसके ऊपर जो झाग आ रहा है ना, ये झाग हमने कढ़ी के ऊपर से उतार देना है। उतार के ये फेंक देना हमने, ये झाग नहीं रहने देना कढ़ी के ऊपर। और इससे जो होता है ना, इससे टेस्ट बहुत निकल के अच्छा आता है। और जो है ना इसकी बादी जो होती है ना बेसन के ऊपर की, वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह सारी कढ़ी के अंदर हल्की-हल्की 2 उबालों में जो है ना ये इसका ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमने ना पकने देना है। ये उतार दिया, अब मैंने ना इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे और पकाना है। जी, तो ये देखें हमारी कढ़ी जो है ना काफ़ी हद तक पक गई है। थोड़ा-सा इसमें टाइम और लगेगा। ये देखें पतीले पे निशान भी नज़र आ रहा होगा आपको कि कहाँ तक हमने पकाई है और कहाँ तक रह गई है। ये पतीला ऊपर तक था और ये कढ़ी हमारी जो है ना थोड़ी-सी रह गई है। अब और थोड़ी-सी पका लेंगे, पका के तो कढ़ी हम जो है ना अपनी एक साइड पे कर देंगे। तो जी, ये देखें हमारी कढ़ी जो है ना पक के तैयार होगी। अब मेरे पास है ये 2 चम्मच तकरीबन सूखी मेथी, वो डाल देंगे। सूखी मेथी डाल के हमने मिक्स कर लेनी और इधर हम पकौड़ियों का मसाला तैयार कर लेंगे। ये मैंने बारीक कटे हुए आलू लिए हैं, ये मैंने थोड़ी-सी प्याज़ ली, इसमें से थोड़ी प्याज़ डालूँगी, बाकी प्याज़ जो है ना मैं उठा लूँगी, वो हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। ये मेरे पास है कटा हुआ हरा धनिया, वो मैं इसमें डालती हूँ पकौड़ियों के अंदर। और बाकी जो है ना अपने मसाले डालूँगी। मसाले डाल के जी ये मेरे पास जो गोल धनिया है, ये ज़ीरा साबुत है, हल्दी है, कटी हुई मिर्च है, अजवाइन है थोड़ी-सी और कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये सारे मसाले हम पकौड़ों में डालेंगे। और साथ हम जो है ना हमारे पास जो बेसन है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ये मेरे पास नमक है, नमक मैंने जो है ना जायके के हिसाब से अपने डाल दिया है, जितनी यानी कि चाहिए होता है। ये बेसन मैंने डाल दिया है। तो ये बेसन डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो इसका जो है ना हमने पेस्ट तैयार कर लेना है पकौड़ों का। तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा थिक वाला पेस्ट भी नहीं तैयार करेंगे, इसका जो है ना नरम नरम वाला पेस्ट तैयार करना हमने, बहुत ज़्यादा
वो नहीं करना। ये मेरे पास 2 चुटकी जो है ना मीठा सोडा है, ये पकौड़ों को नरम करने के लिए ये हमने डाल दिया। जब हमारा पेस्ट तैयार हो जाता है फिर लास्ट में हम ये डाल देते हैं। इसमें थोड़ा-सा और पानी डाल के इसको थोड़ा-सा और नरम करूँगी। इधर हमने कढ़ाई जो है ना वो चूल्हे पे रख दी है और पकौड़े डालना स्टार्ट कर दिए। आपकी मर्ज़ी, आप पकौड़े जिस साइज़ के डालना चाहते हैं उसी साइज़ के आप डाल दें। तो मैंने जो है ना चम्मच की मदद से पकौड़े डालने स्टार्ट किए हैं इसमें। मुझे इसी तरह जो है ना पकौड़े पसंद है कढ़ी में। तो इसी तरह हम जो है ना अपने पकौड़े तैयार कर लेंगे। पकौड़े तैयार करके तो कढ़ी के अंदर डालेंगे, फिर लास्ट में हम इसके अंदर तड़का लगाएँगे। तो इसी तरह ही हमने ना बाकी जो रहते पकौड़े हैं वो भी हम डाल लेंगे। वैसे तो टिक्कियाँ भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने जो है ना मुझे पकौड़े ही कढ़ी में अच्छे लगते हैं और सॉफ्ट वाले। तो इस तरह के ये देखें कितनी अच्छी शेप के पकौड़े बने हैं। तो पकौड़े बना के तैयार कर लिए। अब हम जो है ना तड़का लगाएँगे। पैन में मैंने घी डाल लिया है। डाल के मैंने उसके अंदर जो मेरे पास कटी हुई प्याज़ थी वो डाल दी है। डाल के इसको मैंने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज़ को हल्का सा ब्राउन करके इसके अंदर मेरे पास जो है ना गोला मिर्च है। तड़का लगाने के लिए गोला मिर्च है वो डालूँगी और साथ सफ़ेद ज़ीरा वो डालूँगी। इसको अच्छी तरह से हमने ब्राउन कर लेना है। थोड़ा-सा और ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर हम जो है ना गोला मिर्च डालते हैं। 8 से 7 मेरे पास ये गोला मिर्च है वो डाल रहे हैं हम। तो प्याज़ हमारी जो है ना ब्राउन हो गई है और ना वो मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा 1 चम्मच के बराबर मेरे पास ये ज़ीरा है, वो मैं डालूँगी इसके अंदर। इससे जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है जब कढ़ी के अंदर डलता है। तो ये डाल दिया है और ये कढ़ी हमारी जो है ना वो पक गई है। इसके अंदर हम पकौड़े डाल रहे हैं। पकौड़े डाल के तो ऊपर से हम जो है ना अपना तड़का लगाएँगे। तड़का लगा के तो मुझे ना कढ़ी का थोड़ा-सा कलर थोड़ा-सा लाइट लग रहा था, तो मैंने ना इसको कलर देने के लिए ना दोबारा थोड़ा-सा घी डाल के किसी भी लाल मिर्च डाल के तो इसको जो है ना मैंने कलर दिया है, तड़का लगाया है। इसके अंदर ना मैंने वो डाला था, दोबारा से घी डाल के पिसी हुई लाल मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह घी में भून के तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो जी ये देखिए हमारी कढ़ी पकौड़ा जो है ना बनकर तैयार हो गए हैं। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सुफियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें। तो चलें हम कढ़ी पकौड़ा जो है ना अपना मिक्स कर लेते हैं। इसको तड़के को मिक्स करके तो फिर हम जो है ना इसे डिश आउट करेंगे। तो डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इस पर हम धनिया डालेंगे लास्ट में। थोड़ा-सा धनिया डाल के तो हमने जो है ना अपनी कढ़ी पकौड़ा तैयार कर लिया। मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे दुआओं में याद रखना।